हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में और साथ में हम देखेंगे प्रमोशन मिक्स के नेचर के बारे में। तो प्रमोशन मिक्स आपका मार्केटिंग के यूनिट नंबर 4 के अंदर एक टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रमोशन मिक्स का मीनिंग। तो इसके मीनिंग के अंदर क्या आता है? द प्रमोशन मिक्स रेफर टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस टू क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रमोशन मिक्स को हम ऐसे रेफर करते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स को साथ में इकट्ठा करते हैं। अब इसके अंदर अब हमने टूल्स को इकट्ठा कर लिए। टूल्स का काम ये होता है कि उससे क्या हो, जो बिजनेस है ना हमारा, उसकी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो सके मार्केट के अंदर। साथ के साथ जो कंपनी की इमेज है, उसकी इमेज जो है वो ऑलरेडी जो उसकी इमेज उसने गेन कर रखी है उसको वो मेंटेन करके रख सके। और साथ में वो इंक्रीज कर सकते हैं डिमांड। डिमांड किसकी इंक्रीज करनी है? गुड्स और सर्विसेज की। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए कोई भी जो कंपनी होती है वो किसका यूज़ करती है? प्रमोशन मिक्स के टूल्स का। तो ये थी आपकी प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद आता है प्रमोशन मिक्स के नेचर। तो सबसे पहला आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट के अंदर डील करेंगे। सेकेंड आता है यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ होगा। थर्ड आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, अपने नेचर, उसका नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है या फिर वो डायनामिक है। तो ये सब इसका देखना पड़ता है। फिर आता है फंड अवेलेबल फॉर मार्केट प्रमोशन। इसके अंदर कंपनी को ये देखना पड़ता है कि कंपनी के पास इतना फंड है भी कि वो मार्केट के अंदर प्रमोशन कर सकता है या इतना फंड नहीं है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मार्केट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मार्केट को हम कौन से टाइप के मार्केट के अंदर काम करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं साइज ऑफ द मार्केट। और लास्ट आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन ऑलरेडी है। तो इसके अंदर हम कंपटीशन को देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट। Type of product play an important role in deciding or promotion mix. Product can be categorized in terms of branded product, non-branded product, necessity product, luxury products, new product, etc. All these type of product need different promotional tool. अब टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या आता है कि कंपनीज को ये देखना पड़ता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप के है। वो ब्रांड के प्रोडक्ट है, नॉन ब्रांड के प्रोडक्ट है, लग्जरी आइटम में आता है, नॉन लग्जरी में आता है, नेसेसिटी प्रोडक्ट में आता है। तो ये सब कंपनी को देखना पड़ता है। उसके बाद में वो उसकी उस तरीके से प्रमोशन टूल को उसके ऊपर अप्लाई करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी प्रोडक्ट की, अब नेसेसिटी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सॉल्ट। अब सॉल्ट को वैसे तो किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, सभी फैमिलीज़ को जैसे सॉल्ट है उसकी ज़रूरत होती है, उसकी नीड है। तो अब किसी भी प्रमोशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से ही उसकी नेसेसिटी प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें लग्जरी आइटम्स की, जैसे कि किसी कार का एग्जांपल हो गया, कोई कंपनी ने न्यू कार को लॉन्च किया है, तो वो उस हिसाब से उसका प्रमोशन करती है, उस तरीके से उसकी एडवर्टीजमेंट निकालती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है एडवर्टीज़मेंट के अंदर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो सबसे पहले कंपनीज़ को ये देखना पड़ता है कि उनके जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। सेकंड आता है यहाँ पर यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड नेसेसिटी प्रोडक्ट और मे बी लग्जूरियस प्रोडक्ट दैट अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रमोशनल टूल एंड मीडिया। अब जैसे कि हमने सबसे पहले ये देखा कि जो प्रोडक्ट है उसका क्या टाइप है। सेकंड हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जैसे कि वो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कंज्यूमर है वो पर्सनल कंजम्पशंस के लिए यूज़ करेंगे, नेसेसिटी प्रोडक्ट है या लग्जरी प्रोडक्ट है। तो जब कोई कस्टमर उसका सिलेक्शन करता है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि उसको जो सिलेक्शन करना है तो कौन से प्रमोशनल टूल का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग इज मोर इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल, रिस्की and newly developed product as they need personal explanation and observation. On the other hand, advertisement is more suitable for simple and easy handled product. अब इसके अंदर हम थर्ड में क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसका कैसा नेचर है।
उसके अंदर वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो आगे ग्रो कर सकता है, उसका नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स है या फिर वो ईज़ी टू सुटेबल है, तो वो हमें देखना पड़ता है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो पर्सनल सेलिंग होती है ना, वो किन-किन केसेस के अंदर ज़्यादा की जाती है, जब जो प्रोडक्ट होता है वो रिस्की होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो जब भी कंपनी को इंश्योरेंस देना होता है, तो कंपनीज़ क्या करती है, कंपनीज़ है ना पर्सनल सेलिंग करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट समझती है। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है, जो जो भी हमारे रिस्की प्रोडक्ट होते हैं या जो भी टेक्निकल होता है जिसके अंदर ज़्यादा कस्टमर्स को ज़्यादा बताना पड़ता है कि इसके बारे में है, या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, तो उसके अंदर पर्सनल सेलिंग को ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो जब हमें मास टारगेट ऑडियंस को करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, तो उस केस के अंदर हम एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब हमारा कोई प्रोडक्ट है जो सिंपल और इजी टू हैंडल्ड होता है, उन केसेस के अंदर हम एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फंड अवेलेबल फॉर मार्केट प्रमोशन। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज वाइटल फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। Advertising through television, radio, newspaper and magazine is too costly to bear by financially poor companies, while personal selling and sale promotion are comparatively cheaper tools. अब जब हम प्रमोशनल टूल लगाते हैं ना, जब कोई भी कंपनी प्रमोशनल टूल लगाती है, तो कंपनीज़ को ये देखना पड़ता है कि उनके पास फंड कितना है, कि वो एडवर्टीज़मेंट की तरफ जाए या फिर पर्सनल सेलिंग की तरफ जाए। तो कंपनीज़ को अपना फंड देखना पड़ता है कि उनकी पॉकेट के अंदर कितना फ़ंड अवेलेबल है। अगर उन्हें एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा हायर अमाउंट उनको पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर या सेल प्रमोशन के अंदर, तो वो थोड़ा चीपर होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स। एजुकेशन, लोकेशन, इनकम, पर्सनैलिटी, करेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज, बार्गेनिंग कैपेसिटी, प्रोफेशन, एज, सेक्स एट्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट कंपनीज प्रमोशन स्ट्रैटेजी। अब टाइप ऑफ मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी है, हम कौन सी मार्केट के अंदर फोकस कर रहे हैं। तो जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम कौन से मतलब एजुकेटेड लोगों के लिए सामान को निकाल रहे हैं, अनएजुकेटेड के लिए निकाल रहे हैं, लोकेशन क्या है, कितनी इनकम के लिए लोगों को हम टारगेट करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मार्केट के अंदर देखी जाती हैं। इसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट आता है, साइज ऑफ मार्केट। नेचुरली इन केस ऑफ लिमिटेड मार्केट, पर्सनल सेलिंग इज मोर इफेक्टिव। व्हेन market is wide with a large number of buyer, advertising is preferable. Place is also an important issue. Type of message, language of message, type of sale, promotion tool, etc. depend on geographical area. अब साइज ऑफ मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि हम एक टाइम पे कितने एरिया को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं ज्योग्राफिकल कितना एरिया को हम टारगेट करने वाले हैं। तो अगर हमारा लिमिटेड मार्केट होता है, तो उसके अंदर हम पर्सनल सेलिंग को चूज़ करते हैं। बट अगर हमें जब लार्ज एरिया को सिलेक्ट करना होता है, तो उसके अंदर हम एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं, और साथ में हम दूसरे फैक्टर्स का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जब एरिया को डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस एरिया पे काम करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही हम अपने प्रमोशनल टूल को यहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद सेवन्थ आता है, लेवल ऑफ कंपटीशन। Promotional effects are designed according to type and intensity of competition. All promotional tools are aimed at protecting companies' interest against competition. Level of promotional efforts and selection of promotional tool depend on level of competition. लेवल ऑफ कंपटीशन के अंदर आता है कि हमने मार्केट का साइज तो देख लिया, हमने मार्केट का नेचर भी देख लिया। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो मार्केट हमने सिलेक्ट की है, उसके अंदर ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना लेवल ऑफ कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितने ऑलरेडी यहाँ पर जो सेलर है वो कितने अवेलेबल है। तो ये सब हमारा देखने के बाद हम फिर प्रमोशनल टूल को यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो ये थे आपके 7 पॉइंट्स जो कि आपके आते हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।